आज हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक, इंग्लिश क्या होगी? टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो पहला वाला हमारा हो जाएगा विखंडन या खंडन। विखंडन, ठीक, विखंडन, द्विखंडन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइनरी डिवीजन। FISSION। दूसरा होता है हमारा खंडन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन। FREGMENTATION। ठीक। तीसरा पुनरुद्भवन या पुनरुद्भवन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन। और चौथा हो जाएगा हमारा बीजाणु जनन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पोरुलेशन। ठीक। और पांचवा हो जाएगा हमारा मुकुलन। बडिंग, BUDDING। ठीक। इसमें एक चीज याद रखिएगा, बड का मतलब ही होता है उभार। बड, BUD, बड का मतलब क्या होता है? उभार। ठीक है। तो इसमें जो घटना शुरू होती है उभार से शुरू होती है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला वाला हमारा क्या है? द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें दो खंड बनेगा। क्या बनेगा? दो खंड बनेगा। ठीक है। खंडन वाले में क्या होगा? कई खंड बनेंगे। कई खंड बनेंगे। ठीक है ना। और ये खंड जो है ना अपने आप बनेंगे, स्वतः। ये कैसे बनेंगे? तो स्वतः बनेंगे। और इसमें जो होता है पुनरुद्भवन में क्या होता है कि इसमें भी खंड बनेंगे। इसमें क्या होंगे? खंड बनेंगे, लेकिन इनको काटना पड़ेगा। ये स्वतः नहीं बनेंगे। बात समझे? दोनों में थोड़ा सा बारीकी है, खंडन में और पुनरुद्भवन में। दोनों के प्रोसेस में थोड़ा सा अंतर है। और बीजाणु वाले में क्या होता है कि इसमें चिलविल के जैसा जो है बीजाणु होते हैं, वही बीजाणु कहीं और जा करके नमी और अनुकूल स्थिति पा करके क्या हो जाते हैं? नए संतान में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक। मुकुलन में क्या होता है? पहले उभार आएगा, फिर उभार जो होगा वो विकसित होगा। क्या होगा? विकसित होगा और बड़ा होगा। विकसित और बड़ा होगा। विकसित और बड़ा होने के साथ साथ क्या होगा कि जब ये बाद में परिपक्व हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? परिपक्व। तो ये जिस अपने जनक से जुड़ा हुआ होता, मतलब जहां से निकलता है, जब ये परिपक्व हो जाएगा तो वहां से इसको खाना पीना मिलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जब इसको खाना पीना मिलना बंद हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा? ये वहां से टूट करके अलग हो जाता है और अनुकूल स्थिति तथा नमी प्राप्त करके क्या करता है कि नए संतान में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है। अब हम एक एक करके जो है बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले काम करिए, इसको रफली आप लोग ऐसे उतार लीजिए, मतलब हमको क्या क्या पढ़ना है। उतारिए इसको। देखिए बाइनरी फिजन क्या होता है? इसमें कितना खंड बनेगा? दो खंड। तो इसमें जो एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं अमीबा। इसको अमीबा।
क्लियर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है अमीबा की कुछ क्वालिटी होती है कि जब ये पूर्ण रूप से परिपक्व और विकसित हो जाता है तो यह जो है 2 पार्ट में डिवाइड होकर के एक अमीबा से 2 अमीबा का निर्माण करता, ठीक। तो यहां पर जो है ये मान लेते हैं अमीबा है, ठीक। इसमें एक पाया जाता है न्यूक्लियस या केंद्रक। ये जो न्यूक्लियस या केंद्रक होता है यही इसके पूरे शरीर का संचालन करता है, पूरा मैनेजमेंट यही देखता है, केंद्रक ही देखता है और कोई नहीं कुछ करता है। ये जो आपको उभार दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया या नकली पैर। बात सुन जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो स्यूडोपोडिया की सहायता से क्या करता है, गति करता है। ये इसका पहला स्टेज हो गया। अब देखिए जब ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो यहाँ पे क्या करेगा, अब ये दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा। बात सुन जाए, क्या होगा, यहाँ पर दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इस केस में अब की बार ये जो है थोड़ा सा ऊपर से दब जाएगा। ठीक है। तो अब की बार हम देख रहे हैं कि इसका जो ये वाला भाग है ये क्या हो गया, थोड़ा सा दब गया है। दबने के बाद फिर क्या होगा, ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, और दबेगा अभी। ठीक। अब की बार जो इसका न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा दब करके क्या हो गया, कुछ इस प्रकार का हो गया। बात समझ रही है ना। और इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ है वो गोलाकार में फैला हुआ था, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बेलनाकार हो जाएगा। ठीक। फिर इसके अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो बाउंड्री है ये पूरी की पूरी टच कर जाएगी। तो यहां पर जो है अब की बार क्या हो गया, ये दबाव जारी था अभी तक, अब की बार क्या हो गया, यहां पर ये पूरा क्या हो गया, दोनों परत आपस में आके सट गया। तो इस आधार पर यहां वाले से कुछ उधर नहीं जाएगा और उधर वाले से कुछ इधर नहीं आएगा। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये दोनों जो है अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे और ये वाले से ये वाला पार्ट बन गया और इससे जो है एक अलग पार्ट बन जाएगा। ये जो है एक नया अमीबा बन गया। अब इसमें जो है अलग अलग केंद्रक बने रहते। ये जो है अमीबा की द्विखंडन की घटना है। तो अमीबा में जो है किस प्रकार से द्विखंडन की घटना संपन्न होती है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वही जो है डिवाइड होता है। न्यूक्लियस में पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ क्या चीज होती है, तो किसी भी जीव में आनुवंशिक पदार्थ जो होते हैं वो लक्षणों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसी के आधार पर किसी भी जीव के शरीर का संरचना जो है वो कैसा बनना है, किस आकार का बनना है। ठीक, बस यही, जैसे मनुष्य की संतान जो मनुष्य के जैसे ही होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन, तो केंद्रक का डीएनए। बस यही, तो केंद्रक घुमा फिरा के जो है एक बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है किसी भी जीव के शारीरिक विकास के लिए। बस समझे, इसको बना लीजिए पूरा। दूसरा ही डालिएगा खंडन। ठीक, या इसको खंडी भवन के नाम से भी जानते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, तो इंग्लिश क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है,
इंग्लिश क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि हम कोई एक स्पाइरोगाइरा लेते हैं, क्या करते हैं? स्पाइरोगाइरा लेते हैं, और स्पाइरोगाइरा देखने में कुछ इस टाइप का होता है। कोई कोई भी याद आ जाएगा जो दूसरे में से चोरी करके गन्ना, समझ गए होंगे लोग, गन्ने जैसा दिखाई दे रहा है, सीढ़ी है तो सर चढ़ने वाला है ना। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा और यहाँ से, बट एक चीज इसमें और ध्यान देना है, ये ऑटोमेटिक टूटता है। कैसे टूटेगा? तो ऑटोमेटिक स्वतः टूटेगा, इसको काटने पीटने की जरूरत नहीं है। और ये स्वतः तब टूटेगा जब ये क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाएगा, तभी टूटेगा, नहीं तो ये विकसित नहीं होगा। मान लिया आप बोलेंगे हम काट दिए, तो जब तक ये परिपक्व नहीं ना, तो काट देंगे तो ये जो है फिर से जो है अपने आप में जनरेट नहीं होगा, फिर से उत्पन्न नहीं होगा। तो यहां से ये टूटेगा तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला ऐसे हो जाएगा, बात हो जाएगी ना। ये तीसरा वाला ऐसे हो जाएगा, और ये चौथा वाला कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझे। तो ये जो है हर एक खंड क्या हो गया? अलग अलग हो गया। अब इस खंड से जो है स्पाइरोगाइरा का विकास हो जाएगा। इससे भी वही बनेगा, इससे भी वही बनेगा, ठीक है ना। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इसमें होता क्या है कि स्पाइरोगाइरा, इसका नाम क्या है? स्पाइरोगाइरा, ठीक है ना। इसमें होता क्या है कि प्रत्येक स्पाइरोगाइरा पहले परिपक्व और पूर्ण रूप से विकसित होता है। पहले क्या होता है? परिपक्व और पूर्ण रूप से विकसित होगा। और इसके बाद जो है स्वतः माने ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा? कई खंडों में टूट जाता है, कई खंडों में टूट जाएगा। ठीक है। और टूटने के बाद क्या हो जाएगा? प्रत्येक खंड से एक नए स्पाइरोगाइरा का निर्माण होता है। बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मतलब इस आधार पे कहा जा सकता है कि एक स्पाइरोगाइरा से क्या बन जाएगा? बहुत सारा स्पाइरोगाइरा बन जाएगा। यहाँ पर भी एक बन जाएगा इससे, ऐसे ही। ठीक है ना। चौथे वाले से भी ऐसे बनेगा। ठीक है, ये सही से बन नहीं रहा है, बहुत नीचे है, बनाने में थोड़ा सा दिक्कत है।
ठीक है, तो ये जो है हमारा स्पाइरोगाइरा का जो है फ्रेगमेंटेशन है, इसको बना लीजिए आप लोग। अब की बार हम पढ़ेंगे पुनरुद्भवन। इंग्लिश होगा रीजनरेशन। ठीक, मतलब फिर से उत्पन्न होना। पुनर् माने क्या होगा? फिर से। पुनर् का मतलब फिर से। इतना साथ साथ लिखते रहिएगा। फिर से उद्भवन। पुनर् माने क्या हो जाएगा? फिर से, और उद्भवन माने उत्पन्न। ठीक, आप लोग देखेंगे कि छिपकली जो होता है उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन केवल पूंछ वाले पर, बाकी पूरे शरीर में। यहाँ पर क्या होगा? पूरे शरीर में जो है पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाएगी। ठीक है ना? तो देखिए इसका जो एग्जाम्पल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि जैसे मान लेते हैं कोई हम एक प्लेनेरिया लेते हैं। क्या? प्लेनेरिया। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है इसको मान लीजिए हम कई भाग में काट देते हैं। इसको फ्रेगमेंटेशन में क्या था? अपने आप बट जाता था। इसमें क्या करेंगे? काटना पड़ेगा। इसमें क्या होगा? काटना पड़ेगा। ठीक है ना? बनाते रहिएगा साथ का साथ। तो जब आप इसको कई पार्ट में काट देंगे तो ये कटने के बाद कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। यहां से यहां तक एक पार्ट हो गया, दूसरा वाला इतना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया, और लास्ट वाला इतना बड़ा हो गया। इससे क्या होगा? इससे भी जो है एक प्लेनेरिया बन जाएगा। इससे भी एक प्लेनेरिया बन जाएगा। इससे भी एक प्लेनेरिया बन जाएगा। और इससे भी एक प्लेनेरिया। तो घुमा फिरा के कहा जा सकता है कि यहाँ पे प्रत्येक खंड से जो है एक प्लेनेरिया उत्पन्न हो गया। ठीक है ना? तो इसका एग्जांपल क्या होगा कि पुनरुद्भवन की घटना में प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में काट देने पर, प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में काट देने पर इसके प्रत्येक खंड से जो है स्वतः नए प्लेनेरिया की उत्पत्ति हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। ठीक है ना? जल्दी बनाइए। बीजाणु जनन। बीजाणु का मतलब यहाँ पे स्पोर या बीजाणु से है। स्पोर या बीजाणु। स्पोर या बीजाणु। ठीक, तो यहाँ पे जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जैसे हम ले लेते हैं कोनिडिया। किसको ले लेते हैं? कोनिडिया को। तो ये पेनिसिलियम है। क्या है ये? पेनिसिलियम। ठीक है ना? पेनिसिलियम में जो है ये कोनिडिया होते हैं। यही कोनिडिया जो है कहीं और पहुंच जाएंगे। तो वहां पर मान लीजिए पहुंचा, इसके बाद इसको नमी मिल गया, यहाँ पे उर्वर मिट्टी मिल गई। ठीक है ना? बात हो जाएगी। उर्वर मिट्टी मिल गई तो ये क्या हो जाएगा? विकास करेगा।
विकसित होकर के जो है नया बन जाएगा। एक नया पेनिसिलियम बन जाएगा। एक नया पेनिसिलियम बन जाएगा। बात समझ आई? तो ये विकसित होकर के क्या हो जाएगा, एक नया पेनिसिलियम में कन्वर्ट हो जाता। तो ये जो है पेनिसिलियम का कोनिडिया, आप इसको समझने के लिए चिलबिल देख रहे हैं। चिलबिल में क्या होता है, उसका फल जो होता है, बीज होता है, वो उड़ करके कहीं और जाएगा। ठीक, अब ये जो है यहाँ पर जाने के लिए माध्यम जो होते हैं, मतलब कैसे कैसे जाएगा, वायु हो सकता है, जल हो सकता है, या फिर पक्षी वगैरह भी हो सकते। ठीक ना, ये तीनों पक्षी लेके चला गया, गिरा दिया कहीं, तो वहां पे तैयार हो जाएगा। जल के माध्यम से बहकर चला गया, तब भी पहुंच जाएगा। हवा के द्वारा उड़कर चला गया। तो ये तीनों केसेस में क्या हो जाता है कि ये कोनिडिया जो है पहुंच करके नए पेनिसिलियम में कन्वर्ट हो जाता। बात समझ आई? लेकिन ये जब इसको नमी, उर्वर मिट्टी और जलवायु उपयुक्त मिल जाएगा, क्या जलवायु, ठीक ना। अब जैसे जलवायु का मतलब क्या है, तापमान वगैरह जितना चाहिए उतना इसको मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो थोड़ी जमेगा, है ना। बात समझ आ गई? अगला हेडिंग क्या है, बताइए जल्दी जल्दी। अच्छा इसको और आलैंगिक जनन का जो है लास्ट वाला है मुकुलन। मुकुलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बडिंग। DING, जिसमें से बड का मतलब क्या होता है, ये बडिंग वर्ड जो बड से आया, बड का मतलब क्या होता है, उभार। बनाते रहिएगा साथ के साथ, है ना। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रा। ठीक, क्या हो जाएगा, हाइड्रा। हाइड्रा की क्वालिटी होती है कि अगर मान लीजिए हम इसको जो है कहीं पर ऐसे मान लीजिए इसको विकसित कराते हैं, ये हाइड्रा है, ठीक, ये कहीं पे ऐसे स्थिर है, तो इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले उभार आएगा हल्का सा, ये क्या आया, हल्का सा उभार। फिर ये उभार जो है अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, और बड़ा हो गया है, देख रहे हैं, है ना। ये वाला यहाँ पे चेंज हो गया ना थोड़ा सा। फिर अगले स्टेप में क्या होगा कि ये कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये अब कुछ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये क्या होगा, अब ये कुछ इस प्रकार हो गया, ठीक। और अगले स्टेप में क्या होगा कि ये अब की बार जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जो है ये अब यहाँ से इसको भोजन पानी मिलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और फिर जो है ये यहाँ से टूट करके अलग हो जाएगा, और यहाँ पर जब ये गिरा हुआ पड़ा रहेगा तो अनुकूल वातावरण, नमी और उपजाऊ मृदा प्राप्त करके जो है ये नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, बडिंग, ठीक है ना। इसकी देखिए डिफिनीशन क्या बनेगी, हाइड्रा में सबसे पहले क्या आएगा, उभार आएगा। उभार क्या होगा, विकसित होगा। विकसित होने के बाद जो है इसके आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। आकार में वृद्धि होने पर जब यह पूर्ण रूप से विकसित एवं परिपक्व हो जाएगा, तब इस केस में क्या हो जाएगा कि ये हाइड्रा जो है, जो उभार निकला था, ये अपने जनक हाइड्रा से अलग हो जाएगा और अनुकूल नमी तथा वातावरण प्राप्त करके ये नए हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझे, कोई दिक्कत, यही छोड़ दीजिए।